मैंने हमेशा से चाहा है कि तुम बस सामने बैठे मुझे दिखते रहो, गुस्सा करो, नाराज रहो या मुस्कुराते रहो, पर नजरों से दूर ना रहो। मुझे तुम्हारी आदत है, तुम्हारे होने की आदत है, तुम्हारे हंसने, रोने, चिल्लाने की आदत है। मुझे क्या, मेरे पूरे संसार को तुम्हारी आदत है। अब तुम ही कहो, तुम्हारा जाना मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। मैंने ना अब लोगों को अपनी बातों को समझाना बंद कर दिया है। पहले मेरा ज्यादातर वक्त बस इसी में जाया हो गया कि देखिए आपने गलत समझ लिया, मेरा वो मतलब नहीं था। पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से मतलब निकाले। अब मैंने सबकी सोच को आजाद कर दिया है। जिसे जितना समझना होगा अपनी समझ के हिसाब से समझ लेगा। गुरुजी रात में सोते ना है, हाँ। तो पुरखे पातर सब, बाबू मामा सब जितना मरा हुआ सब आ जाते हैं। जो मर गए हैं सब आ जाते हैं। जी शराब पीने आपके साथ नहीं, हैं? ऐसे सपना में देखते हैं। अच्छा, नहीं तो आप शराब पीते होंगे, रात को पीते होंगे, तो वो भी शराबी रहे होंगे जो मर गए, तो वो भी कहते चलो पार्टी करते हैं रात को, तो आपके संग आ जाते होंगे पीने। तो शराब पी के मत सोना, तो वो नहीं आएंगे क्योंकि वो भी शराबी होंगे ना। जी तो आप भी शराबी, वो भी शराबी, तो सब मिलके शराब पी रहे होंगे। अब मत पीना आप, तो फिर वो नहीं आएंगे। जी शराब कब छोड़ोगे? आज से छोड़ देंगे जी। तो अभी पी के आए हो क्या? नहीं, खाओ माँ कसम के शराब छोड़ दोगे आज से। माँ के कसम खा रहा हूँ, नहीं खाऊंगा शराब पीऊंगा। हाँ, नहीं खाऊंगा शराब को। शराब नहीं पीऊंगा सर। माँ की कसम खा गए हो? जी हाँ। माँ जिंदा है? नहीं, मर गया। तुम्हें अगर लोगों को परखना है ना, तो दिया हुआ उधार वापस मांग कर देखना। जितने प्यार और अपनेपन से वो तुमसे मिलते हैं ना, वो उसका ठीक उल्टा करना शुरू कर देंगे। तुमसे मिलना तो दूर, तुम्हारा फोन तक उठाना बंद कर देंगे। इसीलिए लोगों को बेहिसाब प्यार दो, पर उधार कभी मत दो। भरोसा एक बार होता है, बार बार नहीं किया जाता। जिनको लगता है वो हमारा फायदा उठा सकते हैं बार बार, वो ये बात सुन लें, टूट जाने के बाद आईना दोबारा नहीं जुड़ता। हाँ, उसके टुकड़े चुभते रहते हैं हमेशा। जो औलादें अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हैं और परिवार के जब संस्कार बिगड़ते हैं, तो आप घर के बाहर रामायण लिखवा लें, अपने बेटों के नाम लव कुश रख लें, फिर भी आपके घर में दामाद जहीर आएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। एक बुढ़िया का बेटा विदेश चला गया, विधवा बुढ़िया का बेटा, नौकरी करने के लिए। उन दिनों टेलीफोन थे नहीं। 1-2 साल तो बुढ़िया ने बेचारी ने काम चलाया। जब सब पैसा खत्म हो गया तो भीख मांगने लगी। 2-4 साल भीख मांगती रही। किसी ने कहा बुढ़िया से, अम्मा तेरा लड़का इतना नालायक निकला, गया नौकरी करने के लिए तो तेरी तरफ देखा भी नहीं। नहीं भैया ऐसा नहीं है, चिट्ठी भेजता है। बोले पैसे नहीं भेजता है? बोले ना चिट्ठी भेजा, कुछ रंगीन से कागज भेज दे, मैं तो उन्हें सजा के रख लूं कि बच्चे ने रखी है। बोले क्या कागज है? अंदर गए, जाके देखा तो ड्राफ्ट लटके हुए थे 10-10 हजार रुपए के। भीख मांग रही थी, लेकिन ड्राफ्ट होता है ये पता ही नहीं था कि इसी से धन निकलता है। इस देश के सनातनियों, तुम्हारे घर में करोड़ों के ड्राफ्ट रखे हुए हैं धर्म ग्रंथों के रूप में, और तुम भीख मांग रहे हो। अभी हम लोग एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, हम लोग सोने की तैयारी में थे, तो देखा हमारे सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आराम कर रही हैं, बातें कर रही हैं आपस में। एक ने कहा तुझे कैसा पति चाहिए, तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चाहिए। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा पति चाहिए, बोली अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। तीसरी वाली से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोले अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे।
भगवान कसम इससे पहले चौथी कुछ बोलती, आशीष सोनी उठे, उन चारों को अपने विजिटिंग कार्ड दिए, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 रुपये आ जाओ तो मुझे जगह देना। वो एक शराबी बैठा रो रहा था। हाँ। मैंने उससे पूछा क्यों रो रहा है? बोला पैकेट पे लिखा होता है हाँ। सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है, बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक है। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा असली दुख बता, तेरा कारण क्या है? बोला कारण ये है कि जब भी मैं पी के आता हूँ पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। कि पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। दर्द पिटने का और पैसों का नहीं है प्यारे, दर्द तो ये है कि बोतल उतार देती है। आए हाय आए हाय। सबके अलग अलग दुख हैं। मेरे मोहल्ले में एक महिला मर गई, अब उसका पति भयंकर हो रहा है, सुबह से शाम हो गई। मैंने की मेरे बाप तू चुप हो तो अगले कार्यक्रम करें यार। मेरे को समझा मैं कि तेरा बाप मरा तू 1 घंटे नहीं रोया यार, तेरी माँ मरी तू 1 घंटे नहीं रोया और तेरी लुगाई मर गई तो सुबह से शाम हो गई, चुप ही नहीं हो रहा। अब उसकी समस्या सुनना यदि अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। वाह। तो बोला बाप मरने पे सारे ये बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। वाह। अरे माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। हाँ। पर 8 घंटे हो गए हैं यार यहाँ रोते रोते, कोई महिला ना बोली वो मेरी लुगाई है। कल मैंने अपनी श्रीमती जी से पूछा, मैंने कहा मैडम आपके माथे पे ये आप बिंदी क्यों लगाती हो? बोले अरे नहीं ये बिंदी थोड़ी है, ये तो साक्षात आप हो। मैंने कहा ऐसा, ये मैं हूं? बोले हाँ ये आप हो। मैंने कहा मतलब ये आशीष सोनी है? बोले हाँ ये बिंदी नहीं है, ये आशीष सोनी है। मैंने कहा और भाभी जो अपने माथे पे लगाती हैं? बोले वो भाई साहब हैं। और मैंने कहा माता जी जो अपने माथे पे लगाती हैं? बोली वो बाबूजी हैं। मैं साहब गर्व से बहुत भर गया। मैंने कहा बताओ अपन को माथे पे लगा के अपनी श्रीमती जी चल रही हैं। लेकिन वो गर्व का विषय ज्यादा देर नहीं चला साहब। जब मैं सुबह बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि 3-4 आशीष सोनी नल में चिपके, 4-5 भाई साहब दरवाजे के पीछे चिपके, और आपकी तालियां तो अब आएंगी जब मैंने देखा कि 7-8 बाबूजी कमोड के नीचे लगे हैं। मैंने एक स्कूल के छात्र से पूछा बेटा बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवाओ। मेरे बाप ने कहा तू सीधा घर जाना, घर से स्कूल जाना, कोई किसी से मिले कहीं जाए तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मैंने कहा बता बेटा गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवाओ, गाँव में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पिताजी गाँव में झगड़ा नहीं होगा, बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। तालियां जोरदार बजना चाहिए।